हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर में बिहार से संबंधित जो बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित पुस्तक है उससे हम आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे थे। उसमें हमने जो है 1857 की क्रांति को अभी तक देखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो है हम कांग्रेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम देखेंगे और कांग्रेस से संबंधित जो भारतीय आंदोलन में कांग्रेस का योगदान रहा है और कांग्रेस के जो बैठक हुए हैं बिहार में, अब बिहार से संबंधित जो पॉइंट है उसको सारे हम देखेंगे। तो ये वीडियो जो है बिहार से संबंधित होने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए मदद साबित होंगे। और एडिटोरियल का कंटेंट एक बिहार के लिए रामबाण होता है, तो आप एडिटोरियल के कंटेंट पे आँख मूंद के भरोसा करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने बुक खरीद लिया है तो बुक के माध्यम से पढ़िए, अगर आपने बुक नहीं खरीदा है तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और बुक आपने ख़रीदा भी है और वीडियो लेक्चर से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिहार से संबंधित जो कांग्रेस के जो मुख्य पॉइंट हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को सबसे पहले जो है बम्बई में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बम्बई में जो है गोकुल दास सरस्वती विद्यालय में इसकी बैठक हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रथम अधिवेशन की, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी जी ने की था। इस बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे और बिहार से इस बैठक में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि प्रथम बैठक में जिसमें W.C. बनर्जी अध्यक्ष हुए थे उसमें बिहार का कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी प्रतिनिधि जो है शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। पहले अधिवेशन में कोई भी व्यक्ति नहीं, दूसरे अधिवेशन में जो है 31 व्यक्ति ने प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। अगर हम बात करें कि बिहार में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ तो उसको भी हम देख लेते हैं। बिहार में जो है कुल 3 अधिवेशन हुए थे उस टाइम के बिहार में। ठीक है, तो उस टाइम के बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे, उसको हम देख लेते हैं। एक है जो 27वां अधिवेशन, ठीक है, जो कि 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर जी थे। R.N. माधोलकर जी के अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन जो है 37वां अधिवेशन जो कि चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में 1922 में गया जिले में हुआ था। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है 54वां अधिवेशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में 1940 ईस्वी में जो है रामगढ़ झारखंड में हुआ था। हालांकि वर्तमान में झारखंड जो है अलग राज्य के रूप में एक अपना अस्तित्व रखता है जो कि 2000 में बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस के जो है 2 अधिवेशन हुए थे वर्तमान बिहार से संबंधित। अगर हम देखेंगे तो एक 27वां अधिवेशन और एक 37वां अधिवेशन। ठीक है, तो ये जो है बिहार से संबंधित जो है कांग्रेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देख लिया। आइए हम अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है हमारा बिहार से संबंधित बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जो बिहार से संबंधित है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 में की गई थी। ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम के वायसराय। इसे जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी रूप से लागू किया गया और इसके विभाजन के विरोध में जो है संपूर्ण देश में जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई। बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बिहार में जो है प्रधान अध्यापक जो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से जो है 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को जो है दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। ठीक है, रक्षाबंधन मनाया गया 16 दिसंबर 1905 ईस्वी के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की
प्रेरणा से। ठीक है, अगर हम बात करें इस विरोध को जो है सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई और इन सब विरोध के बाद जो है यह विभाजन जो है 1911 ईस्वी में जो है इसे रद्द करना पड़ा। ये जो है पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध हुआ था, तो उसके बाद जो है 11 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो ये जो है बिहार से संबंधित जो है बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन से संबंधित पॉइंट को हमने देखा। आइए अब हम देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र जो चाकी जी थे, उन्होंने जज थे एक किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी, मतलब कि हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने जो है गाड़ी पर बम फेंका लेकिन वो बच गए थे, लेकिन गाड़ी में जो है प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री जो है थी, तो बम कांड में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको ध्यान देना है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी जो है जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो है गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन जो है गाड़ी में जो पिंगले कैनेडी की पत्नी थी और उनकी पुत्री थी, उनका हत्या हो जाता है इस बम कांड में। ठीक है, हत्या के बाद दोनों जो है रेलवे लाइन से जो है समस्तीपुर भाग जाते हैं। दोनों लोग जो है समस्तीपुर भाग जाते हैं और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस जो है पूसा में पकड़े जाते हैं। खुदीराम बोस जो है पूसा में पकड़े जाते हैं और वो जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी थे वो आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1918 ईस्वी को जो है फांसी दे दी जाती है। खुदीराम बोस जो कि 18 वर्ष की आयु थी, 11 अगस्त 1918 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा होम रूल आंदोलन जो कि बिहार से संबंधित है। आप सभी को बता दें कि इस लेक्चर में जो है हम पूरा ओवरऑल इंडिया के इन्फॉर्मेशन को नहीं देख रहे हैं, जो बिहार से संबंधित जो पॉइंट है हम उनको सिर्फ देख रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये बिहार से संबंधित जो टू द पॉइंट और टू द एग्जाम है उससे संबंधित पॉइंट के जो चल रहा है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं होम रूल आंदोलन बिहार से संबंधित। ठीक है, 1916 में जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है पूना में होम रूल की स्थापना होती है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो है 16 दिसंबर 1916 में बिहार को मौलाना मजरुल हक के अध्यक्षता में जो है होम रूल लीग की शाखा का जो है स्थापना होती है बिहार में। फिर जो है खान बहादुर और सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिंह और उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय वैद्यनाथ नारायण जो है सचिव बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ से कुछ लोग इस होम रूल आंदोलन में जुड़ते हैं। उसके बाद जो है श्रीमती जो एनी बेसेंट थी उन्होंने पहली बार जो है 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार जो है 25 जुलाई 1918 को पटना आती हैं। ठीक है, उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। इसमें कोई हिंसा या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना था, एक संवैधानिक तरीके से स्वशासन को जो है प्राप्त करने की एक मुहिम चलाई थी होम रूल आंदोलन में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित जो है मेन पॉइंट जो है बिहार से संबंधित हमने देख लिया। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी द्वारा एक महत्वपूर्ण है और यहीं से उनके उदय का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये है चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में जो है किसानों को जो है 3 कठिया प्रणाली का सामना करना पड़ रहा था। इसमें जो है किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और इस खेती के बाद जो है ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहती थी और किसानों को इससे बहुत हानि होती थी और इससे जो है किसान काफ़ी
आक्रोश में थे, गुस्सा था उनके अंदर, दुख था। तो इसीलिए जो है नील की फसल से जो है हमने जो बताया उपजाऊ ज़मीन नहीं रह पाती थी, यानी कि नील की फसल जो है भूमि जो है बंजर हो जाती थी। इसकी वजह से जो है आर्थिक रूप से शोषण होता था उनका। ठीक है, तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के एक राजकुमार शुक्ल थे। इस समस्या को लेकर जो है कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया और रामचंद्र शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले और बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए उनसे आमंत्रित किया कि आप आइए और जो किसान की समस्या है उनको आप सुनिए। ठीक है, तो इसमें जो है गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं और 15 अप्रैल 1917 को जो है चंपारण यानी कि मोतिहारी पहुँचे। ठीक है, उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया उनसे कि आप जांच कार्य में अनुरोध किया कि आप जांच करिए। ठीक है, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जो थे W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1916 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बाद में जो है 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी के आने से एक कहीं विरोध प्रदर्शन ना शुरू हो जाए, इसी की वजह से वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे हार्डकॉक थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उनको। नेक्स्ट जो है उसके बाद गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य जो सचिव थे उनके पास रखा, मुख्य सचिव के पास रखा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीरियन समिति की स्थापना होती है और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे। ये आप ध्यान दीजिए, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? F.G. स्लाई। और इसमें जो है महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड, G. रैनी आदि ये सभी इस समिति के सदस्य थे। तो ये सभी सदस्य थे, तो आपसे सभी सदस्यों का नाम जो है ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली को जो है समाप्त करने का अनुशंसा की कि ये 3 कठिया प्रणाली जो है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो है भारत में गांधी का ये जो सत्याग्रह हुआ, प्रथम सत्याग्रह, वो सफल रहा और हमने बताया कि यहीं से उनके उदय का और गांधी जी के करिश्माई नेता बनने का जो है प्रारंभ हुआ। और नेक्स्ट आइए देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का प्रमुख सहयोगी के रूप में कौन थे? देखिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, जिन्होंने कांग्रेस कमेटी में जो है प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण। ठीक है, ये जो है प्रमुख थे, बाकी और सभी इनके साथ शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया एक पहला सत्याग्रह था जो कि सफल हुआ। ये भी हमारे क्वेश्चन में बनता है कि गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो कब, कहाँ और कब शुरू हुआ, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी इसमें देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट है जो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जो है 19 जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। अब बिहार से संबंधित जो चंपारण सत्याग्रह है वो जो है हमने सारे पॉइंट को बखूबी देख लिया और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इसको ध्यान से देखिए। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो किसान सभा की बात करते हैं। ठीक है, बिहार में किसान सभा 1922-23 में जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, किसके?
शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा का गठन किया जाता है। इसमें जो है श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर जो है सचिव होते हैं। ठीक है, इस किसान सभा के। फिर 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना करते हैं। फिर नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है और इसके सचिव जो बनते हैं श्री कृष्ण सिंह जी बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन और पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल हैं बिहार किसान आंदोलन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में की गई और तीसरा अधिवेशन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में जो है हाजीपुर में संपन्न हुई। नेक्स्ट की बात करें तो नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बहड़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। तो ये सारे पॉइंट जो है कहाँ पे, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में। फिर आइए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है जो है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इसके सचिव जो है NG रंगा बनाए गए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। ठीक है, किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उनके समाधान के लिए बात करना। तो इस प्रकार जो है किसान संबंधी जो है हमने जो अखिल भारतीय किसान सभा और प्रांतीय किसान सभा उन सभी से संबंधित पॉइंट को देखा। ठीक है, तो आइए अब हम एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि जो बिहार के किसान से संबंधित जो सभाएं हुई हैं उनको हम टेबल फॉर्म में देख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन। ठीक है, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? सोनपुर में 1929 में हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। नेक्स्ट जो द्वितीय किसान सभा सम्मेलन हुआ था वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में गया में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तीसरा जो कि हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बिहार में कुल 3 बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख किसान नेता थे और उनके जो कार्य क्षेत्र थे यानी कि किस क्षेत्र से वो संबंधित थे उनको आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो यदुनंदन शर्मा जी थे वो जो है गया क्षेत्र से संबंधित थे और गया क्षेत्र के किसानों के हितों की बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यमुना कारी, तो वो जो है दरभंगा या सारण से संबंधित थे। राहुल साकृत्यायन की बात करें तो राहुल साकृत्यायन जी जो है अनवारी या अंबारी यानी कि सिवान जिले से संबंधित थे और उस क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट है कार्यानंद शर्मा जी, वो जो है मुंगेर से संबंधित थे जो हमने देखा भी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है किसान से संबंधित किसान सभा किसान सम्मेलन से संबंधित जो बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने देखा। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट में जो है बिहार में जो आंदोलन हुए हैं खिलाफत आंदोलन उससे संबंधित जो है हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की की खलीफा के साथ जो है अपमानजनक शर्तों के विरोध में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1919 से 23 तक ये आंदोलन चला था। नवंबर 1919 में जो है पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा का आयोजन होता है और इसमें जो है शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया जाता है। शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में जो है 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के जो सभी मुसलमान थे वो हड़ताल कर देते हैं और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित
होता रहता है। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो ये दोनों आंदोलन जो है साथ में बिहार में चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो है तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है 1924 में जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं और इसी के बाद जो है ये जो है खिलाफत आंदोलन जो है निष्प्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस खलीफा के अपमान के लिए ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो खलीफा जो है 1924 ईस्वी में जो है वो स्वयं अपने पद से जो है पद को जो है समाप्त कर देते हैं। तो जब पद ही नहीं है तो उसमें जो आंदोलन है वो तो होना निष्प्रभावी स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है खिलाफत आंदोलन जो है 1923 या 24 आते आते समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं बिहार से संबंधित जो असहयोग आंदोलन हुए थे 1920 में प्रारंभ हुए थे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सितंबर 1920 में जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लेते हैं और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन यानी 1920 में इसको जो है पूर्ण अनुमति मिल जाती है, यानी कि पूर्ण स्वीकृति मिल जाती है। बिहार में इससे पूर्ण बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन यानी भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को जो है बल मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं 1920 में जो कि नवंबर शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। नवंबर 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने जो है विधायिका के चुनाव से नाम में वापस ले लिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि जो है सरकार के साथ सहयोग नहीं करना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत की जो है पेशा को छोड़ दिया। उनके भाई जो थे राय साहब महेंद्र प्रसाद वो भी जो है राय साहब की जो उपाधि थी वो जो है लौटा देते हैं और मजिस्ट्रेट पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है असहयोग आंदोलन में उन लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। असहयोग आंदोलन के समय जो है शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके जो आचार्य जो थे यानी कि जो प्राचार्य थे वो राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया जो कि 6 फरवरी 1921 में को गांधी जी द्वारा किया गया। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद जो है कुलापति बने। नेक्स्ट की बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किसके मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से जो है दान प्राप्त भूमि था उस पर जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 30 सितंबर 1921 ईस्वी में मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार पत्र जो है निकाला और जो है राष्ट्रीय भावना का जो प्रचार प्रसार करने का काम किया। नेक्स्ट 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उस दिन पटना शहर में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, तो उनका विरोध करने का ये जो है प्रयास जारी रहा प्रिंस जो थे ऑफ वेल्स के सामने। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। तो ये आंदोलन चल ही रहा था कि बीच में जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक चौरी चौरा घटना घटती है। उसके बाद जो है गांधी जी आघात होता है और उसी के बाद जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए रसिया संस्था का गठन जो है फुलवारी में किया गया था। ठीक है, इस प्रकार जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित जो है जो मेन पॉइंट थे उसको हमने देखा और जो बिहार से संबंधित थे टू द पॉइंट उसको हमने पढ़ा। आइए हम नेक्स्ट की ओर बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की।
और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बिहार के जो प्रमुख कार्य रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। और उस क्रम में जो है बिहार के जो एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जो कि बिहार से संबंधित है। ठीक है, कांग्रेस के 37वें अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, इसी की अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने से के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने विधायिका में प्रवेश लेने के पक्ष में थे। ये दोनों जो थे विधायिका में प्रवेश लेने के पक्ष में थे। उन्होंने जो है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। और फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके जो है प्रमुख नेता बने। श्री कृष्ण सिंह जो थे इसमें प्रमुख नेता बने। बिहार में स्वराज पार्टी की जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। तो ये जो है आप सभी को पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ये हमें याद रखने की बात है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ही इस पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन जो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे वो नारायण प्रसाद थे और सचिव जो थे वो अब्दुल बारी थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार में जो साइमन कमीशन जो भारत में आया था और बिहार से संबंधित जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत में इसके जो है आगमन पर कड़ा विरोध हुआ और बड़ा प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, फिर इसी में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत जो आया उसमें आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के उद्देश्य से आया था। ठीक है, तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार के नौजवानों ने इसका कड़ा विरोध किया। किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। तो बिहार में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। तो इसमें जो है 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन का जो है स्थापना किया। और 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना की और इसके अध्यक्ष जो है आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण बने। ठीक है, इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल इसके जो है अन्य सदस्य थे। इस संगठन का मुख्य जो योगदान रहा वो समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसानों और मजदूरों को संगठित करने का रहा। इस संगठन का जो मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने देखा। अब हम बात करते हैं बिहार से संबंधित जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे देश में, उससे जो बिहार से संबंधित जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, उसमें जो है पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। जिसमें ध्यान देना है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस का उत्सव पूर्वक जो है इसको मनाया जाने लगा। ठीक है, इस आंदोलन में क्या जो हुआ था वो मुख्य बात ये थी कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का जो है उल्लंघन कर इस सत्याग्रह का आरंभ किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इसका
जो है सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था बिहार में। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का कड़ा विरोध किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई और जो उसके अध्यक्ष जो बने सर अली इमाम जी थे। इस आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल को स्टार्ट किया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चला गया और सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में जो है चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। इस आंदोलन में ये सभी जो है विरोध करने का कार्य को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट की बात करें तो 30 जून 1930 को कांग्रेस को जो है अवैध घोषित कर दिया गया है। 30 जून 1930 को कांग्रेस को जो है अवैध घोषित किया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह के लिए जो है सजा दे दी गई। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया कि जो अगर जिस टाइम अगर वो नहीं है तो उसका नेतृत्व जो है दीपनारायण सिंह जो है उसका नेतृत्व करेंगे। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की और ये बात जो है हम अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, यानी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और विधानसभा से संबंधित जो चुनाव हुए और उसके बाद के जो मेन पॉइंट है उसको हम अगले वीडियो में रखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो आपको जो है छोटे छोटे वीडियो में हम इसको दे रहे हैं और इस वीडियो को आप देखते रहेंगे और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें ऐड ऑन करना है तो उसको भी कमेंट करिए, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बताइए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए जो बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं और उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ पढ़ाई को आप अपना कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।